हेलो गाइस, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल हिस्ट्री नेट जेआरएफ क्लासेस में। जो लोग मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। तो आज के इस वीडियो सेशन में हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और टोटल 20 क्वेश्चन इस प्रैक्टिस सेट 1 में हम सॉल्व करेंगे। ये क्यों इम्पोर्टेंट है क्वेश्चंस को सॉल्व करना? क्योंकि जब आप नेट का एग्जाम लिखोगे तो वहां पर आपको एमसी क्विज को सॉल्व करना है, ठीक है। जितने भी एमसीक्यू हैं उनको सॉल्व करना है। तो यहाँ से एक प्रैक्टिस होगा और दूसरा आप कितने कॉन्सेप्ट को समझ पाए हो उसका एक असेसमेंट है कि आप कितने मतलब अगर अभी से आप असेस करना शुरू करते हो आप खुद को, तो आप अपने कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे ढंग से और बेहतरीन ढंग से बिल्ड कर पाओगे, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा ग्रास्प या कमांड होल्ड कर पाओगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, पेडागोजिकल अप्रोच हैज लर्नर सेंटर्ड स्ट्रेटेजी, टीचर सेंटर्ड स्ट्रेटेजी, मिक्स्ड स्ट्रेटेजी, नन। तो मैंने आपको बताया है कि पेडागोजिकल अप्रोच बेसिकली टीचर सेंटर्ड स्ट्रेटेजी है। लर्नर सेंटर्ड स्ट्रेटेजी में आपका एंड्रागोजिकल अप्रोच आता है, ठीक है। तो इसका आंसर है आपका ए, सॉरी नॉट ए, बी, टीचर सेंटर्ड स्ट्रेटेजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ह्यूरिस्टिक मेथड फॉलोज। ह्यूरिस्टिक मेथड किस स्ट्रेटेजी को या कौन से मेथड को फॉलो करता है? ऑप्शन में है आपके स्टूडेंट सेंटर्ड, इंडिविजुअलाइज्ड मेथड, टीचर सेंटर्ड स्ट्रेटेजी, नन, बोथ ए एंड बी। तो ह्यूरिस्टिक मेथड में मैंने आपको बताया था कि ये इसका काम है किसी भी लर्नर के अंदर इंक्वायरी की स्पिरिट को डेवलप करना। तो जब ये पूरे लर्नर पे आ जाता है तो इसका आंसर होगा स्टूडेंट सेंटर्ड स्ट्रेटेजी एज वेल एज इंडिविजुअलाइज्ड मेथड। टीचर सेंटर्ड स्ट्रेटेजी बिल्कुल भी नहीं है। तो इसका आंसर है ए एंड बी। अब आप बोलोगे कि स्टूडेंट सेंटर्ड है तो इंडिविजुअलाइज्ड कैसे हो गया? बेसिकली जो भी स्टूडेंट सेंटर्ड स्ट्रेटेजी होता है वो स्मॉल ग्रुप मेथड होता है, ठीक है, या और वो इंडिविजुअलाइज्ड मेथड भी हो जाता है कई बार, इसलिए इसका आंसर ये दोनों होगा। नेक्स्ट, ह्यूरिस्टिक मेथड वाज प्रोपाउंडेड बाय कट लुइस, आर्मस्ट्रॉन्ग, क्रेसवेल, ब्लूम। तो इस मेथड को प्रोपाउंड किया था आर्मस्ट्रॉन्ग ने, ओके। Next, the micro teaching concept was started in 1961, 1962, 63, 64. तो सबसे पहले माइक्रो टीचिंग होता क्या है? ये बेसिकली एक साइकिल है जहां पर आप टीचर या फैकल्टी को ट्रेन करने का एक तरीका है। सबसे पहले टीचर प्लान करता है, फिर वो जाके पढ़ाएगा, टीच किया, उसके बाद वो फीडबैक लेगा, ठीक है। जब फीडबैक उसको मिल जाएगी उसके बाद वो फिर से रीप्लान करेगा, फिर से रीटीच करेगा और फिर से फीडबैक लेगा। तो इस तरह से साइकिल चलती रहती है ताकि टीचर अपने टीचिंग स्टाइल या वो कैसे डिलीवर कर रहा है वो उस चीज पे ध्यान रख सके, उस चीज को अच्छे से समझ सके। तो इस कॉन्सेप्ट को स्टार्ट हुआ था 1961 में, ओके। द माइक्रो टीचिंग कॉन्सेप्ट वाज स्टार्टेड इन, किस यूनिवर्सिटी ने वाज स्टार्टेड इन, किस यूनिवर्सिटी ने इसको स्टार्ट किया था? दिल्ली यूनिवर्सिटी, स्टैनफोर्ड, जामिया मिलिया इस्लामिया, जेएनयू। तो बेसिकली इसको स्टार्ट किया था स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी ने 1961 में। नेक्स्ट है, सिंथेसिस एज अ फंक्शन लेवल इज पार्ट ऑफ। सिंथेसिस जब फंक्शन लेवल की बात करते हैं वो किसका हिस्सा है? मैंने आपको बताए थे कि जितने भी डोमेन है, अफेक्टिव, साइकोमोटर और कॉग्निटिव, इनका अपना अपना लेवल है जो अलग अलग लेवल पे फंक्शन करते हैं, ठीक है। तो सिंथेसिस जो है वो कॉग्निटिव डोमेन का हिस्सा है, अफेक्टिव में नहीं आएगा, साइकोमोटर में भी नहीं आएगा। नेक्स्ट है, रिफ्लेक्टिव थिंकर्स अप्लाई एक्वायर्ड नॉलेज, एग्जामिन अबाउट व्हाट दे आर लर्निंग, मैनिपुलेट न्यू इंफॉर्मेशन एंड वांट टू नो हाउ थिंग्स वर्क, ठीक है। तो रिफ्लेक्टिव थिंकर कौन है इसमें से? जो 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 भी नॉलेज उन्होंने एक्वायर किया वो उसको अप्लाई कर रहे हैं, तो ये प्रैक्टिकल थिंकर हो जाता है जब वो एप्लीकेशन की बात करता है। मैनिपुलेट न्यू इन्फॉर्मेशन एंड ट्राइज टू क्रिएट, जब मैनिपुलेशन और क्रिएशन की बात आता है तो वो क्रिएटिव थिंकर हो जाते हैं। वांट टू नो हाउ, जब हाउ की बात आती है कैसे, तो वो कॉन्सेप्ट थिंकर हो जाते हैं, ठीक है। जब वो एग्जामिन करेंगे खुद को कि उनको रिफ्लेक्ट करना है तब ये बन जाता है रिफ्लेक्टिव थिंकर। तो इसका आंसर है आपका बी। नेक्स्ट, इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज और आर, इसमें इनमें से इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन कौन से हैं? या टीचर, लर्नर, टीचिंग एड या सपोर्ट मटेरियल। तो बेसिकली इंडिपेंडेंट वेरिएबल वो वेरिएबल होता है जो किसी पर भी डिपेंडेंट नहीं है, स्वतंत्र है,
अपने आप अपने खुद का मैकेनिज्म खुद से कंट्रोल कर रहा है, तो बेसिकली टीचर, इसका आंसर होगा टीचर। लर्नर एक डिपेंडेंट वेरिएबल है, ये टीचर पर डिपेंडेंट होता है। और टीचिंग एड और सपोर्ट मटेरियल ये सारे के सारे इंटरवीनिंग वेरिएबल। मैंने आपको बताया कि टोटल 3 वेरिएबल होते हैं पूरे के पूरे टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में, ठीक है। एक आपका डिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट और इंटरवीनिंग। तो यहाँ पे तीनों का एग्जाम्पल भी आपको समझ में आ गया और क्वेश्चन भी सॉल्व हो गए। फैक्टर्स दैट अफेक्ट द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस इज और आर। कौन कौन से फैक्टर हैं जो कि टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को अफेक्ट करते हैं? ऑप्शन है टीचर, लर्नर, एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसीज, इंफ्रास्ट्रक्चर। तो इनमें सारे होंगे, ऑल, क्योंकि जब टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में जितने भी एलिमेंट, जितने भी वेरिएबल पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो सब के सब इस प्रोसेस को इफेक्ट करेंगे ही करेंगे। टीचर करेगा, लर्नर करेगा, उस इंस्टीट्यूशन की पॉलिसीज क्या है वो बहुत मैटर करती है, और उसका इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है, क्योंकि जब इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सारी चीजें मैंने आपको वीडियो से बताएंगे कौन कौन से फैक्टर्स जो है वो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को इफेक्ट करती है। तो आप उसको जाकर देखेंगे तो आप बेहतरीन ढंग से उसको समझ पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नंबर ऑफ क्वाड्रेंट्स स्वयं हैज और हैव। स्वयं में टोटल कितने क्वाड्रेंट है? 5, 4, 6 और 3। आंसर है इसका 4। 4 कौन कौन से? ई कंटेंट, ई ट्यूटोरियल, डिस्कशन फोरम और असेसमेंट। नंबर ऑफ नेशनल कोऑर्डिनेटर्स स्वयं हैव। नेशनल कोऑर्डिनेटर कितने हैं इनके पास? 6, 7, 8, 9 और एक और ऑप्शन है 10। एक्चुअली इसका आंसर है 9। स्वयं के पास 9 नेशनल कोऑर्डिनेटर है। इसका मैंने पूरा आपको चार्ट दिया हुआ है, आप उस वीडियो में जाके देख सकते हैं किस किस लेवल पे कौन कौन काम करता है। मूक प्लेटफॉर्म्स ऑफ इंडिया, इंडिया का मूक प्लेटफॉर्म कौन सा है? ओके, स्वयं, स्वयं प्रभा, मूकिट, ए एंड सी, ये और ये, स्वयं और मूकिट, ए बी एंड सी, या फिर तीनों। इसका आंसर है ए एंड सी, ठीक है। स्वयं प्रभा मूक का हिस्सा नहीं है, स्वयं और मूकिट मूक का हिस्सा है, जो कि इंडियन प्लेटफॉर्म, और ये इंपॉर्टेंट है, मतलब आप इसको तो ध्यान में रखो। नेक्स्ट है, स्वयं प्रभा कंटेंट्स आर नॉट प्रोवाइडेड बाय। स्वयं प्रभा के कंटेंट्स को कौन नहीं प्रोवाइड करता है? एनपीटीईएल, सेक, एआईसीटी, एनआईओएस। तो करेक्ट आंसर है एआईसीटीई। ये स्वयं प्रभा के कंटेंट में इनका कोई भी इंटरफेरेंस नहीं है, ये कंटेंट प्रोवाइड करता है स्वयं को, जो ये एक नेशनल कोऑर्डिनेटर भी है स्वयं का, लेकिन स्वयं प्रभा में एआईसीटीई का कोई भी रोल नहीं है। नेक्स्ट है, स्वयं इज डेवलप्ड बाय। स्वयं को किसने डेवलप किया? एनपीटीईएल, एमएचआरडी, एआईसीटी, एनआईओएस। एनपीटीईएल नहीं, एमएचआरडी यस, एआईसीटी यस, एनआईओएस नो। तो आंसर हो गया आपका बी एंड सी। तो इसका करेक्ट आंसर है एफ, बी एंड सी। नेक्स्ट है, वर्चुअल लर्निंग एनवायरनमेंट इज रिलेटेड टू। जो वर्चुअल लर्निंग एनवायरनमेंट है वो किससे संबंधित है? ऑफलाइन मेथड, ऑनलाइन मेथड, दोनों, या कोई भी नहीं। तो बेसिकली जब वर्चुअल की बात आती है तो हम ऑनलाइन ही समझते हैं, और इसका आंसर भी ऑनलाइन है। फुल फॉर्म ऑफ स्वयं, ओके, अब एमसीक्यूज नहीं है, आप लाइक यू हैव टू जस्ट आंसर दिस। फुल फॉर्म ऑफ स्वयं, इनफ्लिपनेट, सेक, मूक, एंड द लास्ट वन इज एनपीटीईएल। और ये सारे के सारे बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने इसको फ्रेम किया है एट द एंड, ताकि आप इसको मिस नहीं करें। तो स्वयं का फुल फॉर्म होता है स्टडी वेव्स ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड्स। इसमें हर एक वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टडी वेव्स ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड्स, ओके। इनफ्लिपनेट होता है इंफॉर्मेशन लाइब्रेरी नेटवर्क। टेक होता है द कंसोर्टियम फॉर एजुकेशनल कम्युनिकेशन। मूक्स, मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेस। एनपीटीईएल, इसका फुल फॉर्म है नेशनल प्रोग्राम ऑन टेक्नोलॉजी इनहेंस्ड लर्निंग। इसमें हर एक वर्ड, इनहेंस्ड को इनहेंस्ड ही समझना है, इसको कुछ और आप मत समझ के एग्जाम में मिस्टेक कर देना, ठीक है। तो गाइज आज के लिए हमने ये 20 एमसीक्यूज और ये लास्ट के 5 फुल फॉर्म्स हमने देखे हैं। तो गाइज आज के लिए बस इतना ही।
तो आपको ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, और प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को मैक्सिमम टू मैक्सिमम शेयर कीजिए। और आप हमें इंस्टाग्राम, फेसबुक और टेलीग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं। इनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। थैंक यू।